नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। भारत देश, जिसे गांव का देश कहा जाता है, देश भर में लगभग 6 लाख गांव हैं। शहरीकरण की प्रक्रिया पिछले 2 दशकों में इस गांव में तेजी के साथ बढ़ी है, लेकिन यह कहना कि शहरीकरण की शुरुआत आजादी के बाद ही हुई है, यह न्याय संगत नहीं होगा। हमारे देश में विकसित होते गांवों और कस्बों को शहर में तब्दील करने की जो परंपरा है, वो प्राचीन समय से ही चली आ रही है। निगमों की सत्ता का शहरों में अस्तित्व अंग्रेजों के जमाने से ही चला आ रहा है। भारत में सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने साल 1687 में मद्रास नगर पालिका की स्थापना की थी। इसके बाद साल 1726 में कोलकाता और बॉम्बे में नगर निगम स्थापित किए गए। गांव की संस्कृति शहरी संस्कृति से अलग है। शहरों की सामाजिक संरचना तुलनात्मक रूप से बड़ी है, अव्यक्तिक और जटिल भी होती है। ग्रामीण समुदाय अपेक्षाकृत छोटे समुदाय होते हैं, एक दूसरे से निकटता के साथ जुड़े रहते हैं और इनका संगठन शहरी स्वरूप की अपेक्षा बेहद सरल होता है। साल 1901 में शहरी ग्रामीण आबादी का 11:89 का अनुपात था, यानी शहरी आबादी 89% थी और ग्रामीण आबादी महज 11% दर्ज की गई थी, जो आजादी के समय तक आते आते 1585 हो गया। अर्थात गांव की जो आबादी थी वह 15% और शहरी आबादी 85% आजादी के वक्त तक आते आते दर्ज की गई थी। यह अनुपात बढ़कर 28:72 हो गया। साल 2011 की जनगणना में यह अनुपात तकरीबन 32:68 का हो गया। शहरी आबादी बढ़ने के पीछे कुछ लोगों का तर्क है कि हम विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन शहरी आबादी के आंकड़ों में बदलाव होना विकास का संकेत नहीं, बल्कि विकास से अधिक पलायन का संकेत है। राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, उनमें पंचायत व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। राज्यों की सूची में प्रविष्टि 5 में नगर पालिकाओं का उल्लेख भी किया गया है। शहरी स्थानीय निकायों को प्रभावी लोकतंत्र की स्वायत्त शासी निकाय के तौर पर स्थापित करने के लिए 74वां संवैधानिक संशोधन किया गया है, जबकि पंचायती राज व्यवस्था के लिए 73वां संवैधानिक संशोधन लागू करके पंचायतों को स्वायत्त शासी के तौर पर स्थापित करने का प्राविधान किया गया है। 74वां संवैधानिक संशोधन पंचायती राज व्यवस्थाओं के लिए किए गए 73वें संशोधन के एक पायदान नीचे है। इस संशोधन के तहत गांवों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है और शहरों में भी 3 स्तर की शहरी स्थानीय निकाय का अस्तित्व इस संवैधानिक संशोधन से शहरों में उपजा है। 74वें संवैधानिक संशोधन में किए गए प्रावधान के अनुसार शहरों में शहरी स्थानीय निकाय के 3 स्तर निर्धारित किए गए हैं। जो छोटे शहर हैं, अर्थात जो गांवों से शहरीकरण की तरफ बढ़े हैं, उनमें नगर पालिकाएं अस्तित्व में रहेंगी। जिनकी आबादी शहरों से ज्यादा है, अर्थात जो विकासशील की श्रेणी में है, ऐसे जगह पर नगर परिषदें गठित की जाएंगी और महानगरों के लिए नगर निगम गठित करने के प्रावधान संविधान के संशोधन के माध्यम से किए गए हैं। संविधान की 12वीं अनुसूची में शहरी स्थानीय निकायों को 18 विषय स्थानांतरित किए गए हैं, जबकि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को 29 विषय हस्तांतरित किए जाने का प्रावधान है। विकसित होते गांव अर्थात गांवों के समूह को शहरों में तब्दील करने की प्रक्रिया हरियाणा में भी जारी रही है, जो आज भी कायम है। पिछले 2 दशकों में हरियाणा के कई गांवों को नगर पालिकाओं का दर्जा दिया गया है, जिनका आज वीडियो में हम विस्तार से जिक्र करेंगे। रोहतक जिले के अंतर्गत सांपला खंड के अंतर्गत आने वाली पंचायत सांपला और खेड़ी सांपला को संयुक्त तौर पर साल 2007 में नगर पालिका का दर्जा दिया गया। साल 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक सांपला और खेड़ी सांपला दोनों गांवों की आबादी मिलाकर 20,563 दर्ज की गई थी। हरियाणा प्रदेश में रादौर एक ऐसा गांव है जिसमें नगर पालिका अंग्रेजों के समय में ही स्थापित हो गई थी। कई दशकों तक नगर पालिका का शासन चलने के बाद पंचायती राज व्यवस्था को वहां पुनः अपनाया गया, लेकिन कुछ समय बाद ही पंचायती राज व्यवस्था को भंग करके
फिर से नगर पालिका का गठन किया गया और उसके कुछ समय बाद फिर से नगर पालिका को भंग करके पंचायती राज व्यवस्था का गठन वहां फिर से किया गया। साल 2015 में रादौर को फिर से नगर पालिका का दर्जा दिया गया। रादौर की कुल आबादी साल 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक 16,176 है, जबकि कुल क्षेत्रफल रादौर का 729 हेक्टेयर दर्ज किया गया था। रादौर नगर पालिका में छोटा बांस गांव को भी शामिल किया गया था, जिसका कुल क्षेत्रफल 278 हेक्टेयर है। सोनीपत जिले के अंतर्गत आने वाला कुंडली गांव, जिसकी साल 2011 की जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से कुल आबादी 21,633 दर्ज की गई थी। 787 हेक्टेयर में बसा यह गांव साल 2017 में शहरी रूप ले गया और इसे नगर पालिका का दर्जा दे दिया गया। कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत आने वाला इस्माइलाबाद, जो 1199 हेक्टेयर में बसा एक गांव है, साल 2018 में इस गांव को नगर पालिका का दर्जा दिया गया। इसकी कुल आबादी 13,726 साल 2011 में दर्ज की गई थी। वहीं जाखल मंडी, जिसका कुल रकबा 585 हेक्टेयर है, साल 2011 की जनगणना के आंकड़ों में इसकी कुल आबादी 7,788 थी, लेकिन साल 2018 में सरकार द्वारा इसे नगर पालिका का दर्जा देकर ग्रामीण स्वरूप से इसका स्वरूप शहरी कर दिया गया। यमुनानगर के अंतर्गत आने वाला सढौरा गांव, जिसकी साल 2011 की जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से 14,818 आबादी दर्ज की गई थी, साल 2018 में सढौरा को भी नगर पालिका का दर्जा दिया गया है। हिसार जिले के अंतर्गत आने वाला गांव बास, जिसमें बास खुर्द बिजान, बास आजम शाहपुर, बास अकबरपुर, बास बादशाहपुर के नाम से 4 पंचायतों का गठन होता था। बास खुर्द बिजान, जिसका क्षेत्रफल 1407 हेक्टेयर, बास आजम शाहपुर का 1518 हेक्टेयर, बास अकबरपुर का 1456 हेक्टेयर और बास बादशाहपुर का 1469 हेक्टेयर, जो कुल मिलाकर 5,850 हेक्टेयर बनता है। यह रकबा साल 2011 की जनगणना के आंकड़ों में दर्ज किया गया था। साल 2011 में चारों पंचायतों की संयुक्त आबादी 16,469 दर्ज की गई थी। 2019 में बास को भी नगर पालिका का दर्जा दिया गया है। रेवाड़ी जिले के अंतर्गत आने वाला कोसली गांव, जिसे वीरों की भूमि भी कहा जाता है, सैनिकों की यह धरती है। भारतीय सेना में इस इलाके का प्रतिनिधित्व अन्य क्षेत्रों की अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा है। कोसली, जिसे साल 2019 में नगर पालिका का दर्जा दिया गया है, साल 2011 के जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक कोसली और भाकली, जो 2 गांव हैं साथ लगते, दोनों गांवों की संयुक्त आबादी 19,401 थी। कोसली का रकबा 1121 हेक्टेयर से अधिक, जबकि भाकली का 580 हेक्टेयर रकबा साल 2011 की जनगणना के आंकड़ों में दर्ज किया गया है। साल 2019 से कोसली नगर पालिका का अस्तित्व हासिल किए हुए है। हिसार जिले का विश्व विख्यात गांव सिसाई, जिसमें 2 पंचायतें सिसाई बोला और सिसाई कालीरमन का गठन किया जाता था, साल 2019 में हिसार की ही बांस के साथ इस पंचायत को भी नगर पालिका में तब्दील किया गया। इन दोनों गांवों की संयुक्त आबादी साल 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक 14,339 दर्ज की गई थी, जबकि दोनों गांवों का क्षेत्रफल सिसाई बोला का क्षेत्रफल 1488 हेक्टेयर और सिसाई कालीरमन का रकबा 2,085 हेक्टेयर दर्ज किया गया था, जो कुल मिलाकर 3,573 हेक्टेयर बनता है। इसके अलावा मंडी आदमपुर, जो हिसार जिले के ही अंतर्गत आता है, एक विशाल गांव है। 25,531 की आबादी साल 2011 के जनगणना के आंकड़ों में यहाँ दर्ज की गई थी। साल 2021 में मंडी आदमपुर को फिर से ग्राम पंचायत से नगर पालिका का दर्जा दिया गया है। मंडी आदमपुर, आदमपुर और जवाहर नगर पंचायत को शामिल किया गया है। इसके अलावा दादरी जिले के अंतर्गत आने वाली बाढ़ड़ा ग्राम पंचायत, जिसे खंड का दर्जा भी प्राप्त है,
साल 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक बाढड़ा की आबादी 6,335 थी और जो रकबा है जो 1,505 हेक्टेयर दर्ज किया गया था। बाढड़ा के साथ ही हंसावास खुर्द पंचायत, जिसको बाढड़ा नगर पालिका में शामिल किया गया है, इसका रकबा 571 हेक्टेयर, जबकि इसकी आबादी 1,814 2011 की जनगणना के आंकड़ों में दर्ज की गई थी। कैथल जिले के अंतर्गत आने वाली सीवन नगर पालिका, जिसका रकबा 4,176 हेक्टेयर दर्ज है और इसकी आबादी साल 2011 के जनगणना के आंकड़ों में 23,882 दर्ज की गई थी। सीवन को साल 2023 में नगर पालिका का दर्जा दिया गया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पिछले 2 दशकों में 1 दर्जन से अधिक पंचायतें ऐसी रही हैं जिनका ग्रामीण स्वरूप बदलकर शहरी स्वरूप स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं और इन गांवों से पंचायती राज व्यवस्था खत्म होकर शहरी निकायों का अस्तित्व हुआ है। इनके अलावा ही साल 2021 में झज्जर जिले के अंतर्गत आने वाले बादली गांव को भी नगर पालिका का दर्जा दिया गया था। बादली के साथ पाहसोर गांव को भी इस नगर पालिका में शामिल किया गया था। बादली और पाहसोर की जो संयुक्त आबादी है वो 13,979 2011 की जनगणना के आंकड़ों में दर्ज थी और इन दोनों गांवों का जो रकबा है वो तकरीबन 3,500 हेक्टेयर के आसपास दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, इनके अलावा साल 2013 में भी सरकार ने नांगल चौधरी, राजौंद और भूना में नई नगर पालिकाएं गठित की थी। दरअसल साल 2005 में एक साथ 29 नगर पालिकाओं को भंग किया गया था। इसके बाद इनमें से कुछ जगह ग्राम पंचायतें अस्तित्व में आई थी और कुछ जगहों पर फिर से नगर पालिकाएं पुनर्गठित कर दी गई थी। साल 2011 में उकलाना नगर पालिका को भी पुनर्गठित किया गया था। साल 2006 में लोहारू को और साल 2008 में पुल्हाना नगर पालिका को पुनर्गठित किया गया था। बराड़ा नगर पालिका का गठन साल 2011 में किया गया था, किंतु अप्रैल 2012 में इसे फिर से भंग कर दिया गया था। पलवल जिले के हसनपुर में भी जुलाई 2009 में नगर पालिका को पुनर्गठित किया गया, परंतु दिसंबर 2011 में उसे फिर से भंग कर दिया गया। हरियाणा प्रदेश में सर्वप्रथम साल 1994 में फरीदाबाद को नगर निगम का दर्जा दिया गया था। फरीदाबाद प्रदेश के पहले नगर निगम के तौर पर स्थापित हुआ था। गांवों की अपेक्षा शहरों की आबादी में तीव्र बढ़ोतरी हो रही है। इसका मुख्य कारण गांव से भारी संख्या में लोगों का शहरों की तरफ पलायन करना शामिल है। आजाद भारत की प्रथम जनगणना जो साल 1951 में हुई थी, उसमें देश की कुल जनसंख्या का 83% से अधिक गांव में निवास करता था, जबकि मात्र 17% आबादी शहरी आबादी के तौर पर दर्ज की गई थी। साल 2011 की जनगणना में ग्रामीण जनसंख्या की हिस्सेदारी 68.76% दर्ज की गई है, जबकि शहरी आबादी तीव्र गति के साथ बढ़ते हुए 31.16% दर्ज की गई है। हमारे देश में नीतियों का केंद्र ग्रामीण भारत ही रहा है, फिर भी शहरीकरण की प्रक्रिया तेजी के साथ बढ़ी है।